जैसे ही किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, वैसे ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एक बार फिर किसान दिल्ली कूच करेंगे अपनी मांगों को लेकर। ग्रेटर नोएडा से हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करने ही शुरू कर दिया। वैसे ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बैरिकेडिंग करके किसानों का रास्ता रोकना प्रशासन ने शुरू कर दिया। किसान जब नहीं माने तब बैरिकेडिंग तोड़कर किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया। किसान नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में गांव से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करने के लिए आ पहुंचे। 10% प्लाट और नए भूमि अधिग्रहण कानून लागू कराने को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच करने को रवाना हो चुके। वहीं ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं ग्रेटर नोएडा से प्राधिकरण यमुना प्राधिकरण पर पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई और कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। वहीं महा फ्लाईओवर पर 12 बजे किसान एकत्रित हुए और किसानों ने राजधानी दिल्ली कूच करने के लिए शुरू हो गए। वहीं किसान नेता सुखबीर खलीफा के ऐलान पर पुलिस के फूले हाथ पांव। वहीं धारा BNSS 163 लागू कर दी गई। वहीं प्रशासन ने कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद किसानों को समझाया बुझाया और एक हफ्ते का बातचीत करके उनको बताने का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि किसान एक हफ्ते तक रुक पाते हैं या नहीं। वहीं दिल्ली कूच करने के लिए किसान तैयार हैं। मैं इस समय दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में हूँ। ये इलाका मयूर विहार का है और मेरे पीछे कहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली न पहुँच जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से ग्रेटर नोएडा के इलाके में अपना आंदोलन कर रहे थे। जब उनकी महीनों तक बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने दिल्ली आने का मन बनाया और राष्ट्र की राजधानी की तरफ जब वो आना चाह रहे थे तो अमित शाह की दिल्ली पुलिस यहाँ पर लग गई है कि एक भी किसान कहीं दिल्ली में एंटर ना कर जाए। ये क्या बर्बरता है? जब भी किसान आना चाहता है तो आप उसके रास्ते में कीले बिछवाते हैं, बैरिकेडिंग लगवाते हैं, रायट व्हीकल लगवा देते हैं, पुलिस तैनात हो जाती है। इस देश के किसानों से आखिर ये सरकार क्यों डरती है? और आपको याद होना चाहिए कि ये किसान क्या मांग कर रहे हैं। ये अपनी फसल का उचित मुआवजा और अपने भूमि अधिग्रहण पर जो उचित मुआवजा सरकार की ओर से तय हुआ है उसकी मांग कर रहे हैं। जबरन उनकी जमीन हड़पी जा रही है और किसान यही तो कह रहा है कि हमारी जमीन हमें जो अगर आप ले रहे हैं तो उचित मुआवजा उसका दीजिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम दीजिए। बजाय उनसे बैठकर समाधान निकालने के, बजाय उनसे बैठकर बात करने के, ये सरकार बार बार बर्बरता करती है। याद होगा 4 साल पहले इन्हीं किसानों में से 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल नहीं पसीजा। अमित शाह की दिल्ली पुलिस का यहाँ तैनात होना इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार इस देश के अन्नदाताओं की, इस देश के किसानों की रत्ती भर इज्जत नहीं करती है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र की राजधानी आना चाहते हैं, बार बार दिल्ली आने से उन्हें रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता है? क्या दिल्ली बीजेपी के नाम कर दी है इस सरकार ने? किसान शांतिपूर्ण तरीके से आए, उससे बात कीजिए, समाधान निकालिए, वार्ता कीजिए, चर्चा कीजिए। लेकिन किसानों को आतंकियों की तरह ट्रीट करना, रायट व्हीकल लगवाना और यहाँ पर इतनी पुलिस की तैनाती इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के दिल में किसानों के लिए जरा भी सम्मान है।